जब बात हो सेहत और स्वाद की तो बिना सोचे समझे बनाए फ्रूट कस्टर्ड। जो बच्चे दूध नहीं पीते उन्हें भी मिलेगा दूध और फलों का भरपूर पोषण। मनचाहा फ्लेवर और मनचाहे फ्रूट बनाते हैं इसे मनचाही डिश। केसर पिस्ता, केसर इलायची, स्ट्रॉबेरी, वेनिला और मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड जब अंगूर, आम, केला, अनार, पपीता और तरबूज के साथ मिलेंगे तो सेहत और स्वाद का होगा संगम। चिया सीड, टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट और आइसक्रीम इसके स्वाद में लगा देंगे चार चांद। वीडियो पूरा देखें और अपने घर पर ही बनाएं सेहत और स्वाद से भरपूर फ्रूट कस्टर्ड। मीनाक्षी की राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है फ्रूट कस्टर्ड। तो कैसे बनाएं फ्रूट कस्टर्ड घर पे? ब्याह शादियों में तो आपने खूब खाया होगा। क्या होगा कस्टर्ड बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए जरूरत है हमें फ्रूट की और कस्टर्ड पाउडर की। तो ये फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो फ्रूट आप ले लें। जरूरी नहीं है कि सारे ही होना जरूरी है। मेरे पास ये फ्रूट थे, मैंने बारीक बारीक जो है छिलके उतार के काट लिए हैं। आम काट लिया थोड़ा सा, अनार छील लिया है, सेब काट लिया बारीक बारीक, अंगूर काट लिए हैं, केला काट लिया है। ये ली है मैंने मिक्स चेरी, आसानी से मिल जाती हैं। ये चिया सीड से 2 चम्मच भिगा दिए थे मैंने, इसमें अच्छे लगते हैं। ये चीनी ली है दूध में वो मीठा करने के लिए। करते हैं कस्टर्ड की। इस तरह का कस्टर्ड पाउडर आता है पैकेट के अंदर। ये कई फ्लेवर में आता है, मैंगो भी आता है, वेनिला फ्लेवर भी आता है, इसका स्ट्रॉबेरी भी आता है। इस तरह का कस्टर्ड पाउडर ले लें और आप घर पे बना के मजे से कस्टर्ड खाएं। तो कैसे बनाएंगे कस्टर्ड तो बताते हैं आपको। 1 लीटर दूध ले लिया है मैंने। ये गर्म दूध है तो गर्म दूध को हम एक पतीले में डाल देंगे। यानी आपके पास कच्चा दूध भी हो, थैली का हो या भैंस का हो, गाय का हो, किसी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे दूध नहीं पीते ना, इस तरीके से वो दूध भी अच्छे से पियेंगे। और बच्चे क्या जी, कई बार तो बड़े भी दूध नहीं पीते हैं, तो वो भी इस तरह से फ्लेवर आ जाता है दूध में, तो अच्छे से पियेंगे। गैस में चला देंगे हम। दूध को हम उबलना रख देंगे। पास खड़े हैं तो तेज गैस पे इसको रखा रखेंगे। और अब आपको बताती हूँ कि फ्रूट कस्टर्ड के लिए जो है कस्टर्ड कैसे घोलें। ये ले लिया मैंने कस्टर्ड पाउडर, इसमें से 2 चम्मच डाल लेंगे हम। फ्लेवर आपको जो पसंद हो आप वो ले लीजिए। 30-40 रुपए का डब्बा आता है ये 100 ग्राम का, और आसानी से मिल जाता है। 2 चम्मच ले लिया मैंने 1 लीटर दूध के लिए। इससे क्या होगा, दूध में थिकनेस आ जाएगी। इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा पानी। इसको दूध में भी घोल सकते हैं, हम पानी में भी घोल सकते हैं, लेकिन पानी में क्या है, लम्स नहीं आते जल्दी। तो इस तरह से हम इसको पानी में घोल लेंगे। अच्छे से घुल जाता है ये। लेकिन जब हम इसको डाल लेंगे ना तो ऐसे ही हिला के डाल लेंगे, नहीं तो ये नीचे जम भी जाता है। देखो इसमें कोई भी गुठली नहीं है, ये अच्छे से बिल्कुल घुल गया इसके अंदर। इधर हमारा दूध भी उबल के तैयार हो गया है। अब इस दूध में डालेंगे हम चीनी। तो मीठा आप अपनी पसंद से डालें। फ्रूट्स में भी मीठा होता है, चेरी में भी मीठा होता है, टूटी फ्रूटी में भी मीठा होता है। तो इसमें मैंने अपने स्वाद अनुसार 4 चम्मच चीनी डाली है अंदाजे से। चीनी को अच्छे से एक बार इससे घुल लेंगे हम। दूध उबला होना हमारा जरूर होना चाहिए। दूध कोई भी हो, थैली का चलेगा, टोन मिल्क चलेगा, कोई भी चलेगा, लेकिन अच्छे से उसको उबाल लें। उबलने के बाद इसमें जो चीनी अच्छे से घुल लेगी, 2 मिनट में चीनी घुल जाएगी अच्छे से। फिर इसमें डालेंगे हम जो ये हमने घोल के रखा है ना कस्टर्ड पाउडर। देखिए आप, ये जम गया है नीचे जब हम इसको घोल के रखते हैं। अच्छा, इसको ठंडा भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं। ठंडा ठंडा बच्चे स्कूल से आते हैं, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, या घर में कोई मेहमान आता है तो उसको सर्व करने के लिए हमें पहले बना के रखना पड़ता है ये, क्योंकि गर्म रहता है। ये ठंडा सर्व करेंगे ना तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो इसको डाल देंगे दूध के अंदर। तो मैंने घोल के डाला है तो इसमें नीचे बचा नहीं है ये। अच्छा, इसको मैं इससे दूध डाल के पलट दूं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से। इसकी फ्लेम मीडियम कर दी है। चलाना है, नहीं तो ये नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा नीचे और पतीले में लग जाएगा। तो चलाने का खास ध्यान रखना आपने, स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है मुझे। तो जब आप इसको थोड़ा सा चलाएंगे ना, उबला हुआ दूध तो था ही हमारा, अब थोड़ा सा चलाएंगे ना इसको तो ये थिक हो जाएगा। देखिए जिस तरह से रबड़ी होती है ना, उस तरह से थिक हो जाता है। और इसमें सारे फ्रूट्स खाए जाते हैं बच्चों के। और क्या कहते हैं, जो दूध नहीं पीता बच्चे, वो फ्लेवरफुल दूध भी पी लेते हैं। आपने देखा होगा बादाम का दूध बाद में कस्टर्ड वाला दूध मिलता है तो बच्चे खुश होकर पीते हैं, जो अमूल का पैकेट में आता है ना, उस तरह। ये गाढ़ा हो गया, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। जो ये गर्म दूध हमारा रखा है, एक तो जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे थोड़ा सा ठंडा करके रखेंगे, और जो मैंने ठंडा करके तैयार कर रखा है वो इस तरह का है। इस तरह का हो जाएगा आपका, देखिए ऐसा हो जाएगा ठीक भी। और ये इसकी मलाई है ना, ये भी इसमें अच्छी लगती है। इसको निकाले नहीं, इसको रहने दें। हम इसको अच्छे से चमची से जो है स्टेयर कर देंगे, यानी कि मिला देंगे अच्छे से।
अब जो हमने फ्रूट्स काटे थे वो फ्रूट्स डाल लेंगे हम इसमें। अब बाई चांस आपके पास फ्रूट्स ना हो तो कोई भी घर में आइसक्रीम हो तो आप आइसक्रीम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अपनी पसंद के जो भी फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हो वही डाल लें आप। जरूरी ना कि भाई सारे होने जरूरी हैं, पर लेकिन इसमें पपीता कम अच्छा लगता, बाकी फ्रूट्स खूब अच्छे लगते हैं। तो आप अपनी पसंद से जो है फ्रूट्स इसमें डालें। और खाली भी अच्छा लगता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें फ्लेवर तो आ ही जाता है कस्टर्ड का। अब इसको जो हम अच्छे से चला देंगे। ठंडे में डालेंगे ना तो फ्रूट्स का कलर भी नहीं बदलेगा और अच्छे भी लगेंगे ठंडा ठंडा सा। जब आप कहीं बाहर से आते हैं ना गर्मी के अंदर से, तो ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। अच्छा ठंडा हेल्दी ड्रिंक है, क्योंकि एक तो दूध से बना है ये और इसमें सारे फ्रूट्स भी हैं। अब इसको हम डाल लेंगे अपना जो चिया सीड्स हैं, इसमें चिया सीड्स डाल दूंगी मैं 2 चम्मच। ये अच्छे रहते हैं गर्मी के अंदर ना, ठंडे रहते हैं पेट के लिए। आप इसको बना के पियेंगे ना तो आप कहते हैं ना कि बच्चे घर में दूध नहीं पीते, कई बार बड़े भी दूध नहीं पीते हैं, जो जरूरी होता है दूध शरीर के लिए। तो इस तरह से और दूध मांग मांग के पियेंगे आप, देखना। इसमें मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी है। इसका फ्लेवर, बच्चे टूटी फ्रूटी ना घर में रखी होता है, ऐसे भी नहीं छोड़ते हैं, तो सारी खा लेते हैं। अब इसके अंदर जो फ्रूट्स मिलाए थे हमने ठंडे ठंडे कस्टर्ड में, इनको डाल दें। आप एक बार इस तरीके से ना बना के खाना। अलग अलग फ्लेवर के आते हैं तो अलग अलग फ्लेवर के बना के आप खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें भी डाल देंगे हम। मीठा अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। जो शुगर नहीं खाते हैं वो उस फल की मिठास आ जाएगी इसके अंदर, तो उनके लिए भी जो ये अच्छा है। थोड़ा सा इसको सजा देंगे, हम ऊपर से फल डाल देंगे इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा लगता है जी। जरूर बनाएं, खाएं, मेहमानों को सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सबको खा के बहुत अच्छा लगेगा, सब बहुत तारीफ करेंगे आपकी, इतना स्वादिष्ट लगता है। बच्चे कहेंगे कि हमें दूध मत दो, आप तो कस्टर्ड बना बना के दो। तो इस तरीके से बनाएं और खाएं, सबको सर्व करें। हमारा बन के तैयार हो गया है। एक बात का हमें खास ख्याल रखना है, इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, नहीं तो ये बर्फ की तरह जम जाएगा। इसको फ्रिज में ही ठंडा करना है हमें। तो इस तरह से आज आपने सीखा कि घर पे कस्टर्ड कैसे बनाए, जो आप ब्याह शादियों में खाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।